This is Abdul Malik Hashmi, and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. लाठी लाठी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? LAATHEE, लाठी। अब सवाल ये है कि अंग्रेज़ अगर इस लफ्ज़ को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? इस लफ्ज़ को दो तरह से पढ़ सकते हैं। जो TH की आवाज़ है उसे अंग्रेज़ कैसे अदा करेंगे? इसे वो दो तरह से, या तो वो उसे पढ़ेंगे ला ज़ी, या वो उसे पढ़ेंगे ला सी। क्योंकि इंग्लिश में TH जो वॉइस्ड होता है तो वो ज़ की आवाज़ देता है, जैसे दैट। और जब TH अनवॉइस्ड होता है जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती तो उसकी आवाज़ होती है थ, जैसे विथ। अंग्रेज़ी में ठ की आवाज़ पाई जाती है लेकिन ट की आवाज़ नहीं पाई जाती, जबकि उर्दू में ट और ठ दो अलग अलग आवाज़ें हैं। यही वजह है कि इन दो आवाज़ों को जब रोमन हरूफ में लिखा जाता है, ए के लिए टी का हर्फ मुंतखब किया जाता है और ठे के लिए TH का हर्फ मुंतखब किया जाता है। उर्दू दान तबका उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान और इंडिया के इन दो आवाज़ों से वाकिफ़ है, लेकिन अंग्रेज़ चूँकि उनके यहाँ ट का मखरज नहीं पाया जाता, सिर्फ ठ का मखरज पाया जाता है, इसलिए वो उर्दू के TH से वाकिफ़ नहीं है। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि इंग्लिश के TH स और ज़ की आवाज़ देता है और उर्दू का TH ठ की आवाज़ देता है। धूम। अब धूम के अंदर ध की आवाज़ है, ध की आवाज़ इंग्लिश में पाई नहीं जाती, तो ये एक हमें नए हर्फ का ईजाद हमें करनी पड़ी है, DH। जो पाकिस्तान इंडिया में DH का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके लिए DH, लेकिन अंग्रेज़ इसको ध नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है अंग्रेज़ इसको डहूम पढ़े, डी को अलग पढ़े, H को अलग पढ़े, क्योंकि इंग्लिश में DH ध साउंड नहीं पाई जाती, अंग्रेज़ इसको दहूम पढ़ सकते हैं। तो लेकिन उर्दू के साउंड सिस्टम के एतबार से ये नया हमें ईजाद करना पड़ेगा एक हर्फ ढ, DH ढ। तो धूम के अंदर डबल ओ आएगा, DHOOM, धूम। इंग्लिश में जो डायग्राफ्स हैं वो कौन कौन से हैं? डायग्राफ्स की हमने तारीफ पहले पिछले लेसन 4 में पढ़ी है। डायग्राफ से मुराद जब H किसी कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर आएगा, H जैसे CH, GH, PH और SH, तो इंग्लिश में हमारे पास ये डायग्राफ्स हैं। अलबत्ता GH का जो डायग्राफ है वो बाज़ अल्फाज में फे की आवाज़ देता है, वो बाज़ अल्फाज के दरमियान में आता है के अंदर GH साइलेंट है, लेकिन पुरानी इंग्लिश में ये साइलेंट नहीं हुआ करता था, बल्कि इसकी आवाज़ ख की होती थी। NIGHT को पुरानी इंग्लिश में नाइख्ट पढ़ते थे। अगला लफ्ज़ हमारे पास झूम है। झूम में भी ऊ की आवाज़ है और इसको हम लिखेंगे JHOOM, झूम। इंग्लिश साउंड सिस्टम में ये डायग्राफ JH नहीं होता, इसलिए हो सकता है अंग्रेज़ इसको जहूम पढ़े। इसलिए पीस को इंग्लिश में पीस पढ़ेंगे। Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.